बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ व मान में रखा हुआ। सर सूरत हाल बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है, और वो ये है कि या तो उन अफसरान को बताना पड़ेगा कि उनके पीछे कौन है, या तो अफसरान जाएंगे या वो जो पसे पर्दा उनको जो अहकामात देते हैं वो जाएंगे। बहरहाल कहीं ना कहीं कुर्बानी होने के बहुत ज़्यादा करीब हो चुकी है। इस खबर की डिटेल्स मैंने डेफिनेटली आगे चल के बतानी है। इलेक्शन कमीशन 2 कदम पीछे हुआ जी इमरान खान साहब से मुतल्लिक, उसकी कुछ तफसील है। और कैसरा इलाही साहब, चौधरी शुजात साहब की बहन और परवेज़ इलाही साहब की ज़ौजा मोनस इलाही की वालदा, उन्होंने तो कमाल धमाका खेज़ इंकशाफात कर दिए। उसकी कुछ डिटेल्स मैंने आपको बतानी है। और जी हाँ, तौहीन इलेक्शन कमीशन का मामला थोड़ा ज़रा नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है, उसकी तफसील तो सबसे पहले जी। और आज इंटरनेट बंद होगा, ये भी मैं आपको बता दूँ, इसकी भी एक वजह है, वो भी उसकी डिटेल बताता हूँ। देखें किसको कितना बंद करते हैं। बहरहाल आज मोनस इलाही की, सबसे पहले मैं उनकी मोनस इलाही की वालदा और परवेज़ इलाही की ज़ौजा, चौधरी शुजात की बहन, जी हाँ कैसरा इलाही साहबा, उन्होंने इंटरव्यू दिया जी। और उन्होंने ख़ानदान से मुतल्लिक़ कुछ चीज़ें खोल कर रख दी हैं, और बड़ा ओपनली उन्होंने बात की। उन्होंने कहा जब मैं NA 64 का कागज़ात नामज़दगी जमा करवाने लगी ना, तो उस वक्त चौधरी शुजात की कॉल आई थी। उन्होंने मुझे कहा कि बहन मैंने सियासत से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है, मैं सियासत से रिटायर हो गया हूँ, तो आप ऐसा करें परवेज़ इलाही को भी कहें कि सियासत से रिटायर हो जाए, और अगर वो ऐसा करेगा तो सारे मामला सही हो जाएंगे। और तो जिस पर मैंने इनकार कर दिया चौधरी शुजात को। कैसर इलाही साहब कह रही मैंने इनकार कर दिया अपने भाई को कि ऐसा नहीं हो सकता। फिर दोबारा चौधरी शुजात साहब की कॉल आई, और उस दिन मैं परवेज़ इलाही साहब से जेल में मुलाकात के लिए जा रही थी। और चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि दूसरी ऑप्शन ये कि परवेज़ इलाही अगर इमरान खान को छोड़ देना तो तब भी उनकी ज़िंदगी के मसाइल हल हो सकते हैं। यानी पहली ऑप्शन थी सियासत छोड़ दें, वही वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वाला जो सिलसिला था कि जी मैं सियासत ही छोड़ रहा हूँ जी। और दूसरी ऑप्शन है कि इमरान खान छोड़ दें। पहली ऑप्शन पे नहीं माना तो दूसरी ऑप्शन थी इमरान खान को छोड़ दें। उन्होंने कहा अगर इमरान खान को छोड़ देंगे तो कल ही परवेज़ इलाही साहब बाहर आ जाएंगे। ना सिर्फ परवेज़ इलाही साहब बाहर आ जाएंगे बल्कि मोनस भी बाहर से वापस पाकिस्तान आ जाएगा, तमाम मामला हल हो जाएंगे। ये कैसरा इलाही साहब इंकशाफ कर रही हैं। मगर मैंने जेल गई और मैंने परवेज़ इलाही साहब से पूछा तो उन्होंने मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया कि मैं इमरान खान को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन ये बात तो है, कुछ नाम ऐसे हैं जो तारीख़ में याद रह जाएंगे। शाह महमूद कुरैशी हो गए, परवेज़ इलाही साहब हो गए, एजाज चौधरी साहब हो गए, और एक दो और बंदे हो गए कि महमूद रशीद साहब हो गए। ये वो लोग हैं जिन्होंने सऊबतें बर्दाश्त कर लीं, जिनसे मुतल्लिक़ था कि शायद ये पहले हाफ में निकल जाए, मगर ये लोग खड़े रहे। ये बड़ी बात है। जिनसे मुतल्लिक़ था कि ये छोड़ ही नहीं सकते, वो छोड़ गए। तो बहरहाल इमरान खान साहब कुछ जगहों पे बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत भी है। तो यहाँ तक उन्होंने बताया, उन्होंने कहा बहुत दुख और तकलीफ़ की बात है कि चौधरी शुजात का बेटा यानी चौधरी शाह पे औरत कार्ड खेल रहा है। यानी कि मैं औरत हूँ और मैंने इलेक्शन में खड़ी हूँ तो इसलिए मुझे औरत कार्ड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करा के बड़े दुख की बात है। हालांकि वो उनकी फुप्पो भी है ना, तो लेकिन वो कह रहे हैं कि मुझे बड़ा दुख है इस बात का। उन्हें कहा इसको बड़ा शौक़ है, मोनस के कमरे का ताला तोड़ा। शाफ़े को बहुत शौक़ है ताले तोड़ने का। क्या शाफ़े की तरबियत ये है? बहरहाल यहाँ तो ये बात हुई। तो आज परवेज़ इलाही साहब सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए कि लाहौर हाई कोर्ट के जो उनके कागज़ात नामज़दगी मुस्तरद करने का जो फ़ैसला उसको उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। यानी यूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर भी अपनी कागज़ात नामज़दगी की अहलियत के हवाले से वो सुप्रीम कोर्ट पहुँचे, और देखें 1-2 दिन में उनके कागज़ात नामज़दगी के हवाले से भी समाअत हो जाएगी। उधर इमरान खान और फवाद चौधरी साहब से मुतल्लिक तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस जो है ना, वो थोड़ा लगता है ज़रा लंबा होता जा रहा है। इलेक्शन कमीशन अपने ऊपर बोझ नहीं लेना चाह रही। उन्होंने 20 फरवरी यानी इलेक्शन के बाद तक की तारीख दे दी है इसके हवाले से, कोई फर्द जुर्म आयद हो चुकी है, ताकि उस तासुर से बचा जाए ना कि इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन से पहले अपने केस में भी इमरान खान साहब और फवाद चौधरी को नाअहल कर दिया। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और हाँ, ये खबर ज़रूर है कि जंग जियों के नुमाइंदे सीनियर कॉरस्पॉन्डेंट खलीलुर रहमान इस सिलसिले में आज वो अपने वकील के ज़रिए पेश हुए हैं अदालत में जी। इलेक्शन कमीशन में वकील के ज़रिए पेश हुए हैं, और वो कहते हैं कि मैं गवाही दूंगा इमरान खान और फवाद चौधरी के ख़िलाफ़। तो फ़र्द जुर्म हो गया, तो आज वकील के ज़रिए पेश हों तो 20 फरवरी को एज अ गवाह पेश होंगे। तो आज की समाअत में शुएब शाहीन साहब ज़ाहिर बात पेश थे इमरान खान साहब की तरफ से। तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन के मेम्बरान को कहा कि सर हमें तो जलसे जुलूस की भी इजाज़त नहीं है, तो हमसे इंतखाबी निशान भी छीन लिया, और अब क्या चाह रहे हैं। तो आप अंदाज़ा कर लें कि PK के जो मेंबर हैं ना इलेक्शन कमीशन के, वो कहते हैं कि बग़ैर बल्ले के निशान भी इलेक्शन लड़ा जा सकता है। तो आप फिक्र ना करें शुएब शाहीन साहब, आप जिस हल्के से खड़े हैं आपके तो तमाम पोस्टर पे इमरान खान की तस्वीर है, तो लोग बल्ले को नहीं जानते, इमरान खान साहब को जानते। और मैं इलेक्शन कमीशन के मेंबर को कहता हूँ कि पूरा मैंने KP के पिरा है।
80%, 90% جگہوں پر لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پاکستان تحریک انصاف کا کوئی اگر ہورڈنگ لگ جائے یا پینافلیکس لگ جائے، اس کو رات کو پولیس اور انتظامیہ اتار لیتی ہے۔ آپ کی KPK میں یہ پوزیشن ہے، تھوڑی شرم آنی چاہیے، چیزوں کو تھوڑا چھپائے ہوئے انداز میں کریں، اتنا کھلم کھلا کیوں کر رہے ہیں؟ تو بہرحال یہ تو خیر کبھی نہ کبھی تو وقت آئے گا کہ یہ سب چیزیں ہوں گی، لیکن بہرحال اس طرح نہیں، یہ مناسب نہیں ہے، نہ کھیلنا آتا نہیں ہے اور کھیلنے چلے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال ان کی نظریں چیک کریں تو ممبر KPK کہتے ہیں کہ جناب بلے کے بغیر بھی لڑ لیں اور لوگ بلہ نہیں خیر ہے کر لیں گے، تو اس حد تک ان کو پتہ ہے ان تمام چیزوں کا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو ادھر توہین عدالت والا جو کیس ہے، SSP آپریشن اور DC کے حوالے سے جو بہت زیادہ MPO کرنے کا بہت زیادہ شوق ہے ان کو، تو وہ بہت اہم موڑ پر آ گیا یہ کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ جسٹس بابر ستار صاحب نے کہا ہے کہ بات شہریار آفریدی کے MPO احکامات سے بہت آگے نکل چکی ہے، بلکہ بابر ستار صاحب نے کہا جتنے بھی DC نے کی طرف سے MPO کے احکامات جاری کیے ہیں، جس کے خلاف جتنے بھی MPO کے احکامات جاری کیے گئے ہیں، وہ سب کے سب توہین عدالت کے زمرے میں آئیں گے۔ میں نے اس معاملے کو نہیں چھوڑنا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ عدالت حکم دے اور DC اور دیگر افسران کسی اور کی ہدایت پر عمل کریں، کسی اور کی ہدایت پر عمل کریں۔ اب تو یا تو یہ DC اور افسران نام لیں گے جن کی ہدایت پر یہ عمل کر رہے تھے، یا یہ فارغ ہیں۔ یہ بات ہے کہ بابر ستار صاحب اس معاملے پہ بالکل نرمی برتنے کی اس میں نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یہ انصاف کی فراہمی میں رکاوٹ کا کیس ہے اور میں نے اس کو اپنے انجام تک پہنچانا ہے۔ تو میں اس کیس سے اگر کروں تو یہی ہو سکتا ہے، کیونکہ ان افسران کے پیچھے بھی کوئی ہے جو ان کو کہتا ہے کہ ہائی کورٹ کی بات نہیں ماننی، ججز کی بات نہیں ماننی۔ تو مجھے کیوں ایسا لگتا ہے کہ یا جج صاحب جائیں گے، جج بابر ستار صاحب جائیں گے، یا یہ افسران جائیں گے، دیکھیں کون جاتا ہے۔ لیکن امپیکٹ یہی چل رہا ہے کہ بابر ستار صاحب نے اصولی موقع پکڑ لی کہ انصاف کی فراہمی کا میں رکاوٹ کا مسئلہ۔ رہی بات انٹرنیٹ کی، تو آج انٹرنیٹ بند ہو سکتا ہے، بلکہ کبھی امکان ہے کہ بند ہوگا، کہ ہماری پریڈکشن صحیح جا رہی ہے تو ہم نے کہا اس کو بھی ادھر کر دیتے ہیں۔ اور وجہ یہ ہے کہ آج پاکستان تحریک انصاف نے صرف سوشل میڈیا کی سائٹ ٹک ٹاک پر، جی ہاں، وہ اپنا ورچوئل جلسہ کرنے جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف، اور اچھا خاصا یہ جلسہ ہوتا ہے، وہ بڑا زبردست سلسلہ ہے ان کا۔ تو آج رات کو اعلان کیا ہے جی ٹک ٹاک پر اپنا ورچوئل جلسہ کرنے جا رہے ہیں، اور پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ ویورشپ کتنی ہے ٹک ٹاک کی، ہر بندے کے پاس ٹک ٹاک ہے، اور عام ووٹر سب سے زیادہ ٹک ٹاک پہ ہی پایا جاتا ہے، باقی فیس بک، یوٹیوب اور ٹویٹر یعنی ایکس، ان کے اوپر ذرا کم ہی ہوتا ہے، تو عام اس پہ ہوتا ہے۔ دیکھیں کس کو کتنا بند کرتے ہیں، آج صرف ٹک ٹاک پہ ہے پاکستان تحریک انصاف۔ لٹھی مجھے بھی انتظار رہے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔